नमस्ते। एकमेवजन शाजापुर से मैं प्रबोध रोकड़े विजुअल बेसिक .NET और ASP.NET के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम विजुअल बेसिक .NET में एक नया विंडोज़ प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और विजुअल बेसिक .NET का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अर्थात IDE क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 को ओपन करना होगा। यह ओपन करने पे हमें स्टार्टअप विंडो दिखती है। अब इसमें हमें विंडो टैब पे आना हो, फिर नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। एक न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है। इसमें लैंग्वेजेस में विजुअल बेसिक लेना है और नीचे विंडोज लेना है। अब विंडो के संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट जो हम बना सकते हैं वो इस लिस्ट में दिए गए। मुख्य रूप से हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन और कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। आज हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन ले रहे हैं। इस एप्लीकेशन का नाम हमने वेलकम .NET ऐसा रखा है। वही अपने आप सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा और यह हमारे C फोल्डर के इस पाथ पर अपने आप जाके सेव हो जाएगा। हम ओके बटन प्रेस करते हैं। प्रोसेस होने के बाद हमें जो स्क्रीन सामने दिखाई देगी उसे हम कहते हैं IDE ऑफ विजुअल बेसिक .NET। IDE का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। यहाँ IDE के मुख्य भाग जो दिए गए हैं उसकी अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जो कि हर विंडो में होता है। इसके नीचे फाइल में मेनू बार है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट और इस प्रकार से अन्य मेनू दिए गए। इसके नीचे टूल बार है। ये टूल बार फिलहाल 2 दिख रहे हैं। आपको अन्य आवश्यकता अनुसार टूल बार लेनी है तो व्यू मेनू पे जाएं, टूल बार पे क्लिक करें और जो भी वांछित टूल बार है आप उसे क्लिक करके अपने टूल बार पर रख सकते हैं। इस प्रकार से नए टूल बार लाए जा सकते हैं। इसके बाद जो बाईं ओर का सेक्शन है इसमें मुख्य रूप से टूल बॉक्स होता है। इस टूल बॉक्स में वे सभी कंट्रोल्स उपलब्ध होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी विंडोज फॉर्म प्रोग्रामिंग को बनाते हैं। तो यह टूल बॉक्स है। बीच की स्क्रीन में हमारी 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है फॉर्म डिजाइनर और इस फॉर्म डिजाइनर के पीछे होता है कोड विंडो, जहां पर कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर अपने द्वारा लिखा गया कोड लिखता है। ये टैब के रूप में यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। ब्रैकेट में जिसमें डिजाइन लिखा है वो डिजाइन विंडो है और जिसमें .VB स्टार लिखा है वो कोड विंडो है। इन दोनों का उपयोग हम प्रोग्राम बनाने के लिए करेंगे। इसके आगे दाईं ओर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है जिसमें हमारे सॉल्यूशन में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की फाइलों को दिखाया जाता है और उनमें चयन करने के लिए, जैसे अगर हम इस फॉर्म 1 के कोड पे जाना चाहते हैं तो हमें इसे व्यू कोड पे क्लिक करना होगा और अगर फॉर्म 1 के डिजाइन पे आते हैं तो हमें डिजाइन पे क्लिक करना होगा। एक प्रोजेक्ट में कई प्रकार के फाइल्स हो सकती है जिसमें से फॉर्म्स, मॉड्यूल, क्लासेस, कंट्रोल्स इत्यादि होते हैं। ये जितने भी फाइल्स और फोल्डर आप अपने प्रोजेक्ट में रखोगे वे सारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे मैंने अब नया एक फॉर्म 2 जोड़ा है, अब यह भी हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के द्वारा दिखाया गया। अगर हम फॉर्म 2 पे जाना चाहते हैं तो फॉर्म 2 पे डबल क्लिक करें, फॉर्म 1 पे जाना चाहते हैं तो फॉर्म 1 पे।
हर एक ऑब्जेक्ट जिसे हम चयन करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी और इवेंट होती है, वह प्रॉपर्टी विंडो के अंदर प्रदर्शित की जाती है। यह प्रॉपर्टी विंडो दो सेक्शन में होती है। पहला सेक्शन जो बाईं ओर है वह प्रॉपर्टी का नाम है और दाईं ओर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। वैसे ही इसे आप दो प्रकार से देख सकते हैं। अभी अगर AZ बटन क्लिक है तो यह सारी प्रॉपर्टी A से Z के क्रम में प्रदर्शित की गई। दूसरा, इसे आप कैटेगराइज भी देख सकते हैं, जिसमें संबंधित प्रॉपर्टी को किसी एक कैटेगरी में दिया है। जैसे अपीयरेंस नाम की एक कैटेगरी है, तो बिहेवियर नाम की है, डाटा नाम की है, और ऐसे विभिन्न प्रकार की कैटेगरी और उसके अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टीज दिखाई गई। हमें ज़्यादा आसान अल्फ़ाबेटिक होती है। ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से प्रैक्टिस करता है। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार की विंडो जो आईडी के साथ दी जाती है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आउटपुट विंडो यहाँ नीचे आ गई है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर जो एक प्रकार की हेल्प का काम करता है, फिर एरर लिस्ट, एक के बाद एक आप जितनी विंडोज चाहें जो इस लिस्ट में दे रखी है सभी को एक एक करके या तो देख सकते हैं या पुनः उन्हें बंद भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनता है, जिसकी सहायता से आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अर्थात तीव्र गति से सॉफ्टवेयर का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार से यह हमारा पहला IDE या पहला प्रोजेक्ट। अब अगली बात आती है कि इस प्रोजेक्ट को सेव कैसे करना है। तो जैसे कि आप वर्ड या एक्सेल में कार्य करते हैं तो फाइल मेनू में जाके सेव बटन को क्लिक करते हैं, वैसे ही इसमें सेव ऑल और सेव फॉर्म इस प्रकार की सुविधा है। आप सेव ऑल पे क्लिक करके आपके द्वारा अभी तक सभी कार्य जो किया गया है उसे सुरक्षित कर सकते हैं। यही कार्य टूल बार पर भी उपलब्ध है, जिसको माउस की सहायता से कर सकते हैं या उसका शॉर्टकट Ctrl+S भी है। अब छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कॉमन कंट्रोल में से हम उपलब्ध करेंगे। हमने यहाँ पे एक लेबल लिया है। इस लेबल यह एक कंट्रोल है, इसे क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप पद्धति से उसे अपने फॉर्म पे रखना है। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक फॉर्म है, दूसरा लेबल है। यदि मैंने लेबल को क्लिक किया है तो प्रॉपर्टी विंडो में लेबल की प्रॉपर्टी प्रदर्शित की जाएगी। यदि मैंने फॉर्म को क्लिक किया है तो यहाँ फॉर्म की प्रॉपर्टी प्रदर्शित की जाएगी। अगर आपको इस लेबल पे लेबल 1 के स्थान पे कुछ और लिखना है तो इसके टेक्स्ट पे जाएं और इस लेबल 1 को बदल दें। मैंने यहाँ लिखा इंटरव्यूअर में। अगला कार्य हम करते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और उसे इस लेबल के आगे बना देते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम, चूंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए TXT ऐसे 3 शब्दों से चालू करेंगे और यह नेम सुरक्षित करेगा, इसलिए उसे नेम लिखते हैं। यहाँ नाम लिखते समय मैंने दो प्रकार की स्थिति है, TXT छोटे में लिखा है और अगला नेम का N कैपिटल लिखा है। इस प्रकार के लिखने को हम कैमल नोटेशन कहते हैं। तीसरा काम हम ये कर रहे हैं कि एक बटन लेके यहाँ पे बनाते हैं और इस बटन का नाम देते हैं SUBMIT सबमिट, और इसके टेक्स्ट पे भी लिख देते हैं SUBMIT। देखिए, अब अगर इस प्रोग्राम को रन करना है तो यह इस प्रकार होगा। F5 दबाएं, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। यह आपका पहला एप्लीकेशन है विजुअल बेसिक .NET का जो आपने रन करके देखा। यहाँ से क्लोज करने पे यह कार्य क्लोज हो जाएगा। थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें
सबमिट बटन